सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में। वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं जो फार्म होते हैं उनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये इस बारे में है कितने टाइप के वेजिटेबल गार्डन होते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड केली, इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने किस किस ग्रुप में क्लासेस में इसको जो है डिवाइड किया है वेजिटेबल गार्डन को। देन वेजिटेबल गार्डनिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें आपका आता है किचन गार्डनिंग जो बेसिकली आप अपने हाउस होल्ड में करते हैं। देन मार्केट गार्डनिंग फॉर नियर बाई मार्केट्स के लिए। देन ट्रक गार्डनिंग फॉर डिस्टेंट मार्केट्स के लिए। फोर्सिंग गार्डनिंग क्रॉप्स को कल्टीवेट करना उनके कह सकते हैं कि ऑफ सीजन में। देन आपका प्रोसेसिंग गार्डनिंग, जब आप प्रोसेसिंग की पर्पज के लिए क्रॉप कल्टीवेट करते हैं। देन सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग, आपका जब आपका मेन पर्पस जो गार्डनिंग का है वो आपका सीड प्रोडक्शन। एंड लास्ट है आपका फ्लोटिंग गार्डनिंग। पहले बात करते हैं हम किचन गार्डनिंग के बारे में। किचन गार्डनिंग का जो बेसिक एम है वो आपका कंजप्शन ऑफ ओन हाउस। आपने अपने ओन हाउस के कंजप्शन के लिए आप क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे। इससे आप अपने घर में ही जो है इस गार्डन को एस्टेब्लिश करते हैं आपके घर के आसपास। देन इसमें जो मेथड्स है वो काफी ज्यादा इंटेंस होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं लिमिटेड एरिया में काफी ज्यादा वैरायटी की क्रॉप्स को और एक मिनिमम टाइम में क्या है ग्रो करते हैं। और इसमें आप अपने लैंड को वैकेंट नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट होती है उसे हार्वेस्ट करते हैं, देन उसके तुरंत बाद ही आप क्या है नेक्स्ट क्रॉप को भी कल्टीवेट करते हैं। इसलिए जो मेथड है आपका बहुत ज्यादा इंटेंस है। और इसका फायदा यह है कि इसमें जो आपकी वेजिटेबल्स है वो थ्रू आउट द ईयर आपको प्रोवाइड होती है। देन दूसरा आपका मार्केट गार्डनिंग। यह आपका अर्बनाइजेशन के साथ क्या है डेवलप हुआ है। एज अर्बन एरियाज में लोग अपने किचन गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेसिकली कह सकते हैं। और दूसरा यह है कि ये नियर बाई मार्केट, आपका जो वेजिटेबल मार्केट जहाँ तक सेल करना है ये उसके नियर बाई ही स्टेब्लिश होता है। इसमें फार्म का साइज आपका स्मॉल होता है। कल्टीवेशन इसमें भी आपके इंटेंसिव मेथड है। और इसमें आप क्रॉप कौन सी लेते हैं जो आपकी अर्ली मैच्योरिंग होती है, ठीक है, सो दैट की ग्रोवर क्या है जल्दी से जल्दी अपना प्रोड्यूस है उसका रेडी हो जाए। देन आपका है ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग आपका फ्रेंच वर्ड से लिया है ट्रक्योर्स, जिसका मतलब है टू बाटर। इसमें आपका जो कंजप्शन मार्केट है वो आपका दूर होता है आपके प्रोडक्शन यूनिट से, जहाँ पे आपका फार्म है। फार्म क्या है आपका डिस्टेंट में होता है। आप क्या है डिस्टेंट मार्केट्स के लिए, आप नियर बाई मार्केट में सेल करने के लिए आप प्रोडक्ट को ग्रो नहीं करते हैं, आप डिस्टेंट मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं। और इसमें जो आपका है एक मिडिल मैन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप वेंडर से कांटेक्ट नहीं करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इतने अलग अलग जगह डिस्टेंट में जाने के लिए आप इट्स नॉट पॉसिबल टू कांटेक्ट वेंडर्स। उसके लिए क्या करते हैं मिडिल मैन इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। और इसमें आप कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं जो आपकी पेरिशेबल कम होती है, मतलब जो जल्दी आपकी खराब ना हो, क्योंकि आपको ये दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है, उस हिसाब से आप क्रॉप को चूज करते हैं। देन आपका फोर्सिंग गार्डनिंग। फोर्सिंग गार्डनिंग इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सारी सारी क्रॉप जो है ये पॉलीटनल और पॉली हाउस के अंदर ग्रो हो रही है। इसका मेन पर्पस क्या है कि क्रॉप को ग्रो करना है अपने अकॉर्डिंग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि आपका अपोजिट हो सकता है आपके नेचुरल एनवायरनमेंट से। ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ देयर नॉर्मल ग्रोइंग सीजन कंस्ट्रक्ट फोर्सिंग गार्डनिंग, मतलब ऑफ सीजन गार्डनिंग है आपका फोर्सिंग गार्डनिंग है। इसके लिए आप क्या करेंगे हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, सो दैट कि आपने जो ऑफ सीजन क्रॉप करने के लिए जो आपने पर्टिकुलर सिस्टम स्टेब्लिश किया है, जो कि ग्लास हाउसेज हो सकते हैं, पॉलिटन हाउसेज होते हैं, उनका भी जो इनपुट कॉस्ट है वो आपको रिकवर होना चाहिए। इस पर्पज से आप इसमें कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं जो कि हाई वैल्यूज होती है, टमाटो, कुकुम्बर और मशरूम। देन आता है प्रोसेसिंग गार्डन। प्रोसेसिंग गार्डन इज इंटेंडेड टू सप्लाई वेजिटेबल टू प्रोसेसिंग यूनिट। इसका एक ही एम है, वो है आपका प्रोसेसिंग यूनिट्स को वेजिटेबल को सेंड करना। ये आपका जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप जब क्रॉप को ग्रो करते हैं तो कई बार आपका प्रोडक्शन तो अच्छा हो जाता है, लेकिन हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। लेकिन मे बी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्ट है टू वेंडर या फिर उसकी डिमांड है ना हो, कोई भी आपका लूप होल हो सकता है पूरे के पूरे सिस्टम में, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वापस सेल न हो रहा। देन वो क्या करेगा, आपको उसके लिए लॉस को फेस करना पड़ेगा। फार्मर क्या करते हैं इस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को आपका प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेल कर देते हैं, जो इसको प्रोसेस करके इसका फॉर्म चेंज करके देन इसको सेल करते हैं। लाइक आपका वेजिटेबल से पिकल बना लिया, या फिर आपका कुछ फ्रूट्स हैं जैसे उनका जूस, स्क्वैश,
ये सब चीजें बन जाती हैं। आपके वेजिटेबल को ड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लाइक पोटैटोज है तो पोटैटोज में चिप्स बना देते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स एज पर द वेजिटेबल्स आपके प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस गार्डनिंग है। देन सीड प्रोडक्शन गार्डनिंग क्या है कि इसका एम है सीड प्रोडक्शन करना। बेसिकली आप इसमें क्रॉप को ग्रो करेंगे उसके सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये कॉमनली क्या है, आपका लार्ज एरियाज में आपका प्रैक्टिस होता है। हाईली स्पेशलाइज्ड है और रिक्वायर्ड स्पेशल केयर, लाइक इसमें लोडिंग करनी पड़ती है। लोडिंग मींस आपका जो अनवांटेड प्लांट है उनको हटाना पड़ता है, सो दैट कि आप जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। देन मेंटेनिंग आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या, आपको प्लांट टू प्लांट आपको मेंटेन करनी पड़ती है। आपको जब ब्रीडिंग की क्लास में दी जाएंगी उसमें डिस्कस किया जाएगा। देन रेयरिंग हनी बी इंक्रीज सीड प्रोडक्शन। इसमें आप हनी बी को रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, आपके पॉलिनेशन को इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका फ्रूट सेट अच्छे से होगा। देन सीड प्रोडक्शन में इवेंचुअली अच्छा होगा। देन द लैंड रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड। आपका काफी लंबे टाइम के लिए क्या है, आपका लैंड क्या है, ऑक्यूपाई होगी, क्योंकि सीड प्रोडक्शन के लिए आपका प्लांट को वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों को क्या है कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम टेकिंग हो सकता है। इससे आपका कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ता है। सो ये आपका हाई इनपुट कह सकते हैं, इसमें इनपुट जो आपके हाई लगते हैं इस गार्डनिंग में, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो भी आपका अच्छा मिलता है। देन आपका है फ्लोटिंग गार्डन। फ्लोटिंग गार्डन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपका लेक है, इस पे इन्होंने गार्डनिंग की। सो ये बेसिकली आपका कश्मीर की जो डल लेक है उसमें प्रैक्टिस किया जाता है। सो एक टाइफा ग्रास होती है जो कि आपके लेक में प्रेजेंट होती है, वो आपकी फ्लोट कर रही होती है लेक बेसिकली उसके ऊपर। सो उस पे आप क्या वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। Vegetables are grown after composing over leaf of typha and following manuring application of fertilizer, pesticide and other input as per need। जो भी हमको नीड है फर्टिलाइजर, मैन्योर, पेस्टिसाइड की, वो सब आप उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये आपका फ्लोटिंग गार्डन। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि वेजिटेबल गार्डनिंग कितने टाइप की है, क्या क्या है। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून फॉर द फर्दर वीडियो, जो कि आपका होने वाला है क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर। देन उसके बाद हम मे भी डिस्कस करें आपके अलग अलग कोर्सेज, लाइक मे बी क्रॉप फिजियोलॉजी एंड